विवान चलो हमारे साथ, चलो। Excuse me. अरे चलो, अंकल आई एम नॉट श्योर। वो हम पता लगाएंगे। सर प्लीज चलो। एक मिनट। विवान, डैड, डैडी। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? राज, वापस आओ, वापस आओ। क्या? क्या देखा? कल्पना में क्या देखा? बताओ। आपका साला नैवेद्य डंडा लेके आपके पीछे दौड़ रहा है और आप चिल्ला रहे हो कि बचाओ बचाओ, मुझे इस राक्षस से कोई बचाओ। बहुत और पूछ क्या देखा कल्पना में? इतना है? मिस्टर वागले, हमने विवान का स्टेटमेंट लेके इसको जाने दिया है। ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर साहब, आपने एक अपराधी को जाने क्यों दिया? अपराध साबित नहीं हुआ अभी विवान का। एंड मुझे पता चला है कि आप एक लॉयर हैं। यस। फिर तो आपको ये भी पता होगा, अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? नो, नक्कल मार के तो पास की थी जालर ने एलएलबी। राव केतु, अपना प्रकोप प्लीज बंद करो और सुनो इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता वो लड़का इन सब में इन्वॉल्व है, बट हम फिर भी उस पर नजर रखे हुए हैं। आप प्लीज राधिका जी को बुला लीजिए, हमें उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, मैं आ गई। पूछिए जो पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछने से पहले ये बताइए मेरा मंगलसूत्र मिलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, हम इसलिए तो यहाँ आए। अच्छा बताइए, कल रात को क्या हुआ था? कल रात को? हाँ अच्छा, मैं ना सेकंड फ्लोर पे गई हमारे घर में। मुझे अचार की बरनी लानी थी। वो हम महाराष्ट्रियन है ना, तो हमारे घर में ना मीठे तेल में अचार बनता है। ये बिहारी है ना, तो कड़वे तेल में अचार बनाती, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपना अचार लेने गई थी। अब अचार की बरनी उठाई मैंने और ऐसे मुड़ी, फिर याद आ गया, अरे मैंने राजू के लिए तो दही जमाया था। इसके हाथ का दही भी उसे पसंद नहीं है और बाहर का दही तो बिल्कुल खाता नहीं है। मम्मी मम्मी। माँ, माता जी प्लीज, जब चोर आया वहां से शुरू कीजिए ना। हाँ हाँ, अच्छा, वहाँ से शुरू करूँ? चार दही भूल जाओ। हाँ, तो मैंने बरनी ली और फिर दही के लिए मैं ऐसे मुड़ गई। इतने में ना चोर का हाथ मेरे कंधे पे आया और उसने मंगलसूत्र का हाथ लगाया। मुझे पता चला वो मंगलसूत्र खींचने वाला है, तो मैंने भी आसानी से छोड़ा नहीं। मैंने उसके छीना झपटी की और उसका मुंह भी देख लिया। उसका वो मफलर था ना, वो निकल गया मुंह से। उस चोर का मफलर है आपके पास? हाँ, है। ये देखिए, ये मफलर है। मनोज, अच्छा राधिका जी हमें बताइए कि अगर वो चोर फिर से आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? अरे हाँ, बिल्कुल पहचान लूंगी। हजार की भीड़ में भी पहचान लूंगी। हाँ, मेरा मंगलसूत्र चुराया है उसने। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, और वो ये है कि आप सब लोग बहुत बहुत लकी हैं। हाँ? क्या लकी है? अरे कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरा मंगलसूत्र गया, मेरे बेटे का लैपटॉप गया है, इसकी कान की बाली गई है, इनका वॉलेट गया है, फोन गया है, और आप कह रहे हैं लकी है? जी, क्योंकि वो कोई ऐसे वैसे चोर नहीं है। जब वो चोरी करने आते हैं तो पूरा घर साफ कर देते हैं। एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, फर्नीचर कुछ भी नहीं छोड़ते। पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं वो, जब घर में कोई नहीं होता, और फिर बड़े इत्मीनान से पूरे घर की तलाशी लेते हैं, और फिर ज्वेलरी, कैश और हर एक छोटी बड़ी कीमती चीज लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। हे भगवान, फिर तो इस मामले में हम वाकई लकी निकले, क्योंकि मेरी तिजोरी में तो लाखों के गहने पड़े हुए हैं। हाँ राजेश भाई, आपके ट्यूशन ने बचा लिया। ट्यूशन? अच्छा। अगर आप एक दिन जल्दी आने की जिद नहीं करते ना, तो हम लोग तो लूट गए होते। ये बस साईं बाबा का आशीर्वाद है। इन्होंने ईश्वरी संकेत भेजा इसीलिए। हाँ जिसे इंट्यूशन कहते हैं। हाँ, वो भी। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वरी संकेतों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि आप भी ये बात माने। नहीं राजेश भाई, मानेंगे ना, सब मानेंगे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? ये बोलना जोशीपुरी। अवश्य अवश्य। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये चोर पकड़े तो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें पक्का यकीन है बहुत जल्द वो लोग हमारी गिरफ्त में होंगे। बट एक प्रॉब्लम है, अक्सर ऐसा होता है, हम जान की बाजी लगा के इन अपराधियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनके डर के मारे कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता, और फिर वो छूट जाते हैं। अरे ऐसे कैसे छूट जाते हैं?
हम देंगे गवाही। हाँ क्यों देंगे ना राजू? मम्मी एक बार सब मिलकर बात कर लेते हैं, उसके बाद में। कमाल है, अब इसमें बात क्या करनी है? राजेश जी ठीक बोल रहे हैं। आप सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके तय कर लीजिए, तभी फैसला कीजिए। हाँ। और अगर एक बार आप लोगों ने चोरों के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया तो फिर प्लीज पीछे मत हटिएगा। हाँ। आप लोग बात कर लीजिए, हम दोपहर को फिर से आते हैं। जी चलो। मंगलसूत्र। राज, अगर लैपटॉप नहीं मिला तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जाने दो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें पता है ना बंधु, ये जो गुनहगार होते हैं अक्सर उनके खिलाफ गवाही देने वालों से ना रिवेंज लेते हैं बाद में। अरे तो इस डर से हम चुप होकर तो नहीं बैठ सकते ना। बैठना पड़ेगा बंधु, बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात नहीं है। मम्मी पापा है या फिर ज्योति भाभी है, हर्षद भाई है, सबकी जान को खतरा है। अरे सिर्फ आप लोगों पे खतरा क्यों आएगा? मुझ पे और मेरी यम पे भी तो खतरा आएगा। अरे झालर, तुझ पे क्यों आएगा खतरा? ना तेरे घर पे से कोई सामान चोरी हुआ है, ना तुझे कोई गवाही देनी है। हर्षद, सामान ना जाने की भी गवाही देनी पड़ेगी ना। और वरना भाभी, मैं गवाही दूंगा, मैं दूंगा गवाही। हाँ प्लीज आप दीजिए, यहाँ पर बाकी कोई नहीं देगा। हाँ। What? अरे क्यों नहीं गवाही दोगे? मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया है। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ के मंगलसूत्र मेरे लिए खरीदा था। क्या मेरी माँ लगा रखा है राधिका? ये मंगलसूत्र तुम्हारी माँ ने नहीं बनवाया था। वो मंगलसूत्र तो कब का टूट गया था। ये जो चोरी हुआ ना, वो मंगलसूत्र मैंने बनवाया था, मैंने। तभी चोरी हो गया। मुझे चोर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। मिल गया? ये क्या है, क्या बताओ। रुको, ये विद्युत क्यों ऐसे घूम रहा है? अरे झालर, तू नंगा क्यों घूम रहा है? हाँ, तेरी ऐसी वो 5000 वाली शर्ट थी, वो कहाँ गई? इधर है अथर्वा के पास। उसने मेरी शर्ट में चोर की चप्पल लपेट रखी है। एक्चुअली क्या है ना, हम खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब मिली। यस, बिकॉज सबूत को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। यस, एंड सबूत में हमें एक चप्पल मिली। जो भी इसके साथ की दूसरी चप्पल पहन के घूम रहा होगा, वही चोर है। Yes. वाह 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 मेरे जासूस लाल, आ माँ के गले लग जा। अरे ओ, के गले के लग जाए? ये एक नंबर का झालर है, उससे भी बड़ी झालर है ना तू है, तू। चोर उसके साथ वाली दूसरी चप्पल पहन के क्यों घूमेगा? एक ही पाँव में चप्पल पहन के। अरे वो बाजार से नई चप्पल की जोड़ी खरीद कर नहीं पहन सकते? ये तो हमने सोचा ही नहीं ब्रो। मैंने सोचा था, पर तू इतने कन्विक्शन से बोल रहा था तो मुझे लगा चल मान लेते हैं बच्चे की बात। ओह जेम्स, ओ बॉन्ड, जरा अपना इन्वेस्टिगेशन बाजू में रखो और चप्पल दिखाओ। हाँ। हाँ, हाँ। Oh my God, ये तो मेरी चप्पल है। हाँ? मतलब चोर दक्कू अंकल है। तू है? ओ हेलो मिनी हर्षद, मैं चोर नहीं हूँ। और ये चप्पल पिछले कई दिनों से गायब थी, तो इसके साथ की दूसरी चप्पल को मैंने बेकार समझ के यूं ही फेंक दिया था। अथर्व फेंक दे। तुमने फेंक दी और इनको मिल गई। ऐसी कॉमेडी तुम्हारे ही साथ क्यों होती है तक? I have no idea यम। हेलो, अगर ये दक्कू दंत कथा समाप्त हो गई हो तो हम मुद्दे पर वापस हैं। हाँ? इंस्पेक्टर को जवाब भी देना है। राजेश भाई, मना कर दो। देखो मेरी बात मानो, मना कर दो। ये पुलिस वाले ना किसी के सगे नहीं होते। एग्जैक्टली। आज हम गवाही देंगे, कल चोर हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो ये पुलिस वाले कोई हमें बचाने नहीं आएंगे। राजेश भाई आएंगे, जरूर आएंगे। राजू, तू पुलिस को बोल दे, हम लोग गवाही देने के लिए तैयार है। क्यों राधिका? हाँ। पापा आप ये कह रहे हो? इनफैक्ट आप ही हमेशा कहते हो ना कि पुलिस के चक्कर से दूर रहना चाहिए। हाँ कहता था। उस वक्त मैं पुलिस से डरता था। एक्चुअली हम लोगों को बचपन में ही
पुलिस से डरा धमका के रखा जाता। या कोई भी शरारत करो, ए शरारत मत कर नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दूध पी के खत्म कर नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। एक्चुअली वो एक ऐसा हवा क्रिएट किया जाता था कि जाने अनजाने में मन के अंदर पुलिस का डर बैठ गया। लेकिन इस कोविड के समय पुलिस ने जिस शिद्दत से अपनी ड्यूटी पूरी की, लोगों की हेल्प की, इससे पुलिस के लिए मन में पुराना डर हमेशा के लिए निकल गया। हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और चोरों के खिलाफ गवाही देनी चाहिए। हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और चोरों के खिलाफ गवाही देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है राजू, हम अगर इस तरह डर डर के पीछे हटते रहे ना तो उनका डरना बंद हो जाएगा, उनका हौसला 2 गुना बढ़ेगा और पहले से 4 गुना हिम्मत और ताकत से अपराध करेंगे। देखना तुम। हाँ राज, माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमें डर के पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो, यहाँ बात चोरी की गई चीजों की नहीं है। तेरी माँ का मंगलसूत्र और बहू की बालियां तो हम फिर से बनवा लेंगे, लेकिन याद है नगर सेवक सुनील पाटिल ने क्या कहा था? आप आम आदमी नहीं हो, खास आदमी हो। काका, आप कॉमन मैन बिल्कुल नहीं हो, आप स्पेशल मैन हो। हर कॉमन मैन हमेशा स्पेशल मैन होता है। एक सजग नागरिक बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक बार वो चोर एक बार मेरे हाथ लग गया ना, ऐसा लताड़ मारूंगा ना उसे। पापा मैं अपना बैट देता हूँ, सर पे मारना। एक मिनट, रिलैक्स। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। राइट। वेरी गुड। हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोग चोरों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। पुलिस को जनता की मदद की बहुत सख्त जरूरत होती है। देखिए, प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिस सोशल मीडिया के कारण चोरों को इंफॉर्मेशन मिली कि आप सब लोग घर पे नहीं हैं, उसी सोशल मीडिया के जरिए अब हम उनको अलग इंफॉर्मेशन देंगे। अब तक हमने सोशल मीडिया की वीकनेस देखी है, अब उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। सखी बेटा, अब तक जाने अनजाने तुमने उन चोरों को गाइड किया है, लेकिन अब तुम उनको मिसगाइड करोगे। कैसे? सखी समझ गई? क्यों बेटा? जी इंस्पेक्टर अंकल। मैं भी समझ गया। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी समझ गया। हाँ बस समझ गया। कमाल है, मुझे छोड़ के सब समझ गए। मतलब जरूर कोई ना कोई बच्चों वाली बात होगी जो मुझ जैसे परम ज्ञानी को समझ में नहीं आ रही होगी। करता रहे तू। आपको हमारे घर में जो चोरी हुई उसके बारे में तो पता ही है, और ये भी पता होगा कि हमने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की थी। आगे क्या लिखूं डैडी? आगे लिखो, हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। बट उस सेंटेंस के आगे लेकिन लगाओ, लेकिन हमने वो पुलिस कंप्लेन वापस ली। हाँ। हाँ। आगे लिखो, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता चला है कि जिन्होंने चोरी की है वो उनके खिलाफ जाने वालों से बदला लेते हैं। हाँ। और हमारे घर में जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बड़ा रिस्क लें, इसीलिए हमने पुलिस कंप्लेन वापस ली। और एंड में ये जरूर लिख रहा कि आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब मैं मेरा ये थ्रेड क्लोज कर रही हूँ। लव यू ऑल, सखी। ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? डैडी, ये सब चीजें लिखने की जरूरत है। ये सब लिखने से ना पोस्ट बहुत जेन्युइन लगता है, और हमें सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ये मेरा ये इशू क्लोज कर रही हूँ या क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ओहो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और क्या क्या करना होता है सोशल मीडिया पे? जैसे एक मिनट। ठीक है। पोस्ट इट। वी, ये देखो ना, वो बेवकूफ सखी वागले ने क्या पोस्ट डाला है।
आई न्यू इट डूड, आई न्यू इट। ये जो मिडिल क्लास होते हैं ना, ये बहुत ही फट्टू होते हैं, जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं और इनको अपनी जान का डर सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से इनके डर का फायदा उठा उठाकर हम लोग आज तक पकड़े नहीं गए और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। यस डूड, नाउ गेट बैक टू वर्क। ये सब माल बिंदास सेल करके आओ, रोकड़ा करो रोकड़ा। और हाँ, सेठ को बोलना 100 का नोट देवे। क्या 100 का नोट? चलो सैबी और टीवी, तुम ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों सेल करके आओ। एवी, तो ये मंगलसूत्र और इयररिंग्स सेल करके आओ। चलो कम ऑन। ओके वी। या ओके वी। अभी तक फोन क्यों नहीं आया इंस्पेक्टर का? क्या? लोन लेके धमकी देता हूँ? मोर तगड़े थे मतलब? नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा था ना कि 2 घंटे में फोन करके खुशखबरी देता हूँ कि चोर पकड़े गए। हाँ हाँ, चोर पकड़े गए, मोर तगड़े हो। सॉरी, आ गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, चोर पकड़े गए। आप मुंह क्यों कर रहे हैं? दासानी बोलो, कब? 1-2 दिन में? तेजवानी साहब ने कहा है ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ? तेजवानी साहब की बेटी कियारा तेजवानी, शी इज कमिंग टू टेक ओवर। तो मैनेजमेंट लेवल पे अर्जेंट चेंजेस करने हैं, तो वो है हमारी नई बॉस। नहीं बॉस? कुछ अर्जेंट स्लाइड्स मेल करने हैं और सारे स्लाइड्स मेरे लैपटॉप पर है और लैपटॉप चोरी हो गया है। तो पहले दिन बॉस के सामने मेरा जो इंप्रेशन है वो... इस चोर ने सब गड़बड़ कर दी। एक बार हाथ में आए ना, दासानी तुम... दासानी तुम... हो गई? हाँ? गई? नौकरी गई? हाँ? नहीं बच गई। ओके 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 इंस्पेक्टर साहब, ठीक है ओके। चोर पकड़े गए हैं। सुनो, जो चोर मम्मी का मंगलसूत्र लेकर भागा था, हाँ। पुलिस उसे यहाँ पर लेकर आ रही है शनाख्त के लिए। मिसेज वागले, अब घूर के क्या देख रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी और तुझे पहचानने से इनकार करूंगी? देख, ये गलतफहमी है ना, दूर रख और जेल जाने के लिए तैयार हो जा, समझा? इंस्पेक्टर, यही है वो, इसी ने मेरा मंगलसूत्र खींचा था। ले जाइए इसे। क्या? कहूंगा। अरे चुप करो तुम लोग। अरे हर्षद भाई छोड़िए। मिस्टर देव, तुमने हमारी सेंट रसन हाइट सोसाइटी को अपवित्र कर दिया। ओह माय गॉड! लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो वी है वो विवान नहीं है, वो विजय नाम का एक नामी चोर है। यस, आई न्यू इट। बेचारा विवान, थैंक गॉड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने चोरों को पकड़ा कैसे? देखिए, इन चोरों के पकड़े जाने में 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मफलर, उसके बाद लेटर वी, लैपटॉप और सखी का सोशल मीडिया अकाउंट। सखी के सोशल मीडिया पोस्ट से चोर गुमराह हो गए और जब मफलर हटा तो राधिका जी ने उसे पहचान लिया और इनकी सटीक वर्णन करने से हमारे स्केच आर्टिस्ट को बहुत फायदा हुआ।
जब लेटर बी का जिक्र आया तो हमने उसके तारों को एग्जिस्टिंग केसेस से जोड़े। पिछले हफ्ते वर्सोवा में हमें एक ऐसी अल्फाबेटिक जार्गन का इस्तेमाल करने वाले गैंग का पता चला था। हमें यह भी पता चला था कि उस गैंग के सदस्य वर्सोवा एरिया में छुपे हुए हैं। हमने उस एरिया के सभी शॉप ओनर्स जो पुराने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीजों में डील करते हैं उनको संपर्क किया। जब वो चोर दोबारा उस शॉप पे गए तो शॉप ओनर्स ने हमें इत्तला कर दिया और जब लैपटॉप खुला हमें उनके लोकेशन का पता चल गया। अच्छा, देखिए ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन है नहीं। आप सब लोगों की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। वाह। मनोज, सामान लेके आओ। मेरा मंगलसूत्र। मेरा मंगलसूत्र मिल गया। अरे वाह, मंदू, ये देख तेरी बाली। चल रहा है, चल रहा है। वेरी गुड। ये मेरा बनवाया हुआ था, याद है? ए ज्योति, मेरा वॉलेट है कि नहीं चेक कर जरा। ये सब क्या है? पकड़े गए चोर अपनी चीजें लेके साईं दर्शन हाइट्स वासी चले अपने घर की ओर।